हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वोवन नैरेटिव और मैं हूं एम वाई गौरी। व्यवस्थापक जी ये कुछ नसीहतें देकर कि विदेश यात्राएं मत कीजिए, सोना मत खरीदिए और पेट्रोल बचाइए और डॉलर बचाइए, ये कहकर खुद विदेश यात्रा पर निकल गए। और इधर कुछ कॉकरोचों ने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना डाली। जी हाँ। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त हुआ जबकि हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ मीडिया वालों को, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट को, उन सब की तुलना कॉकरोचों से कर दी। अब उसके बाद कुछ लोग इतने आहत हो गए कि वो सारे के सारे कॉकरोच मिलकर राजनीतिक दल बना बैठे और इतना उन्हें समर्थन मिला है कि 3 दिन में 30 लाख इकट्ठे हो गए। अब जरा सोचिए, 3 दिन में 30 लाख, और कुछ पॉलिटिकल हैवी वेट्स भी उनके साथ शामिल हो गए। जी, सांसद, पूर्व सांसद, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, कुछ वकील, कुछ दूसरे लोग, उन्होंने भी अपना समर्थन दे डाला, वो भी उसके मेंबर बन गए और पार्टी का नाम रखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी। तो जिन्होंने पार्टी बनाई है उनका कहना है कि उनकी रातों की नींद हराम है, उन्हें इतने मैसेज आते हैं, इतने सोशल मैसेज आते हैं, और गूगल पर उन्होंने अपना फॉर्म निकाला है और उस फॉर्म को भर के लोग उसके मेंबर बनते चले जा रहे हैं। ये कॉकरोच की बात से याद आया कि पड़ोसी देशों में, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो ऐसे ही कॉकरोच सड़क पर उतरे थे, जेन जी। और यहां भी इस पॉलिटिकल पार्टी में भी जो शर्त रखी गई है कि भाई आपको बेरोजगार होना जरूरी है, आपको ऑनलाइन पे रहने वाला होना जरूरी है, आपके पास योग्यता होनी चाहिए लेकिन रोजगार नहीं होना चाहिए। अब हम आपको बता ही चुके हैं कि ये जेन जी और कॉकरोच का मामला जो है कितना मिलता जुलता है। जब नेपाल में कुछ ही वक्त पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था तो आपने जो तस्वीरें वहां से निकल करके आई वो देखा कि किस तरह से वहां यही कॉकरोच इमारतों पर चढ़ गए थे, इमारतों में आग लगा दी थी, किस तरह से वहां आंदोलन चला और मंत्री संतरी सब भागे भागे फिर रहे थे और उनके पीछे ये कॉकरोच लाठी डंडे लेकर उन्हें दौड़ा रहे थे। और कुछ तो इतने भागे कि वो सीधे जो है एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां से अपने हवाई जहाज़ों में बैठकर विदेश यात्रा पर निकल गए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो भी आपको मालूम है। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री, उनके घर में किस तरह से लोग घुस गए थे ये भी आपको पता है। श्रीलंका में जो महल था प्रधानमंत्री का, वहां किस तरह से लोग घुस गए और क्या क्या वहां से निकाल के बाहर लाए ये भी आपको पता है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी, तो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी इशू कर दिया है और इन्होंने एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया है युवाओं का और उसे कहा गया है कि फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। अब यहां ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। अ यूनियन ऑफ लेजी अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेस, यानी कि ये बेरोजगार सुस्त कॉकरोचों का एक संघ है। और पार्टी के मैनिफेस्टो में जो वोटर मैनिपुलेशन के एलिगेशंस हैं, जो कॉरपोरेट मीडिया को मैनेज करने के एलिगेशंस हैं, जो जजेस वगैरह के अपॉइंटमेंट में पोजीशंस के जो
एलिगेशंस हैं या जजेस को रिटायरमेंट के बाद जो पॉलिटिकल पोजीशंस दी जाती हैं उनके एलिगेशंस हैं, उन सब के खिलाफ ये पार्टी जो है ये काम करेगी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। तो इधर एक और डेवलपमेंट हुआ कि व्यवस्थापक जी जब नॉर्वे में थे और वहाँ ऐसी ही एक लेडी कॉकरोच ने सवाल किया तो वो सवाल का जवाब दिए बिना मंच से चले गए। वो लेडी कॉकरोच चिल्लाती रही कि आप जवाब दीजिए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब दूसरे लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने ऑर्गेनाइज की और उस लेडी कॉकरोच ने जब सवाल किया तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण पिलाते हुए भारत पर एक बहुत बड़ा भाषण देते हुए और उस सवाल को जो है नज़रअंदाज कर दिया। जब ये कहा गया कि भाई आप जवाब तो दे ही नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई सवाल पूछना आपका हक है और जवाब देना हमारा हक है, तो हम जवाब किस तरह से देंगे, क्या देंगे, ये आपको सुनना पड़ेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं और अपनी तरफ से जो भाषण पिला रहे हैं वो उसको सुनना भी जरूरी है आपको कि ये सवाल आप पूछ रहे हैं और जवाब हम दे रहे हैं, तो सवाल आपका है तो जवाब भी हमारा है। अब वो आपके गले उतरता है नहीं उतरता है ये आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। अब आप आ जाइए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी और इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं। तो एक नाम है महुआ मित्रा का जो कि सांसद हैं, एक नाम है कीर्ति आजाद का जो कि पूर्व सांसद हैं, एक नाम है आशीष जी का, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, प्रशांत भूषण जो इस देश के प्रमुख वकील हैं वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं इस बेरोजगारी वाले क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरता हूं तो इसमें मैं शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा पूरा समर्थन है। इसके अलावा अनगिनत लोग ऐसे हैं जो इसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो अकाउंट इंस्टाग्राम पर है ये 3 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस कर चुका है 3 ही दिन में। अब जरा सोचिए, और 3,50,000 लोग इस पार्टी की मेंबरशिप ले चुके हैं गूगल के फॉर्म के द्वारा, यानी कि गूगल से आप जाके इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भर के इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। अब इसमें ये जिन्होंने पार्टी बनाई है वो कहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं, दोज इन पावर थिंक सिटीजन्स आर कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स। वो कहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं वो सोचते हैं कि जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है वो कॉकरोच हैं और परजीवी हैं, पैरासाइट हैं। तो उनकी सोच ऐसी है, तो इसीलिए हमने ये कॉकरोच जनता पार्टी ये बनाई है। अब इसमें जो मुख्य तौर पर ये पार्टी क्यों बनी है, कैसे बनी है, तो हमारे सीजेआई साहब हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये एक सुनवाई के दौरान एक बयान दिया था। ये सब लोग अब तक जान चुके हैं लेकिन बताना ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया था कि देर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट और हैव एनी प्लेस इन द प्रोफेशन। Some of them become media, some of them become social media, RTI activists and other activists, and they start attacking everyone. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का कहना था कि ऐसे कुछ लोग जो है वो सबको अटैक करना शुरू कर देते हैं जो कि बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई जो किसी प्रोफेशन में भी नहीं है, और वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वो मीडिया बन जाते हैं और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी क्लैरिफाई किया कि उनका ये मकसद ऐसा नहीं था कि वो भारत के यूथ के बारे में ऐसा कहना चाहते हैं कि यूथ यानी कि युवा जो है वो तो पिलर्स ऑफ ए डेवलप्ड इंडिया यानी विकसित भारत का जो है ये मजबूत स्तंभ है। लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद जो है, सीजेआई साहब के इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद जो है
कोई असर नहीं पड़ा है और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है खड़ी कर ली गई है। अब इसका जो मकसद था वो मकसद, वो कहते हैं कि हम एक बदलाव लाना चाहते हैं। और बदलाव कैसे आता है? बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से ज़रूर होती है। इधर जिन्होंने पार्टी बनाई है उनका कहना था कि उन्होंने ये मजाक में ऐसे ही डाल दिया था सोशल मीडिया पे, लेकिन वो मजाक में इतने रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए कि अल्टीमेटली उनको जो है इसको सीरियसली इस पर काम करना पड़ा और चैट जीपीटी से जाके इसका लिटरेचर वगैरह उन्होंने बनाया और तमाम जो है अपना क्या कहते हैं कि इसको एक शेप दी। इसके बारे में तमाम जो है, ये एक जोक था। ही फॉलोड अप ऑन हिज जोक and the desperately frustrated emotions behind it by setting up a website and social media accounts for the cockroach जनता पार्टी। तो एक जोक को फॉलो करते हुए उन्होंने ये काम किया था, लेकिन उन्हें बड़े गंभीर इसमें जवाब मिलने शुरू हो गए और वो जो जवाब मिले वो उन्हें हैरान करने लगे। अब हो ये रहा है कि एक मजाक में की गई बात वो इतनी गंभीर बात बन गई कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आशीष जोशी जो कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और इस पार्टी में शामिल हो गए हैं, 60 साल के हैं, वो कहते हैं कि कॉकरोचेज आर रिजिलियंट इंसेक्ट्स, दे सर्वाइव एंड अपरेंटली दे कैन फॉर्म ए पार्टी एंड क्रॉल ओवर योर सिस्टम। ये लोगों की भावनाएं निकल के आ रही हैं। अब कॉकरोच के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब कुछ इस धरती पर नहीं बचेगा, जब न्यूक्लियर हमला हो जाएगा या प्रलय आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब जगह विनाश ही विनाश होगा, तो सिर्फ कॉकरोच ही इस धरती पर बचेगा। क्योंकि कहा ऐसा जाता है, बताया ऐसा जाता है कि कॉकरोच पर न्यूक्लियर का भी असर नहीं होता है और कॉकरोच उससे भी सेफ निकल के आ जाता है। तो एक बात जो कही गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको क्लैरिफाई भी किया, लेकिन वो बात कही गई और वो बात दिल को लग भी गई और फिर चाहे मजाक में ही सही एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से इतना रिस्पॉन्स मिला, इसका आप मतलब समझ रहे हैं। मतलब युवाओं में फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फ्रस्ट्रेशन लेवल। उन्हें कहीं से भी उन्हें मौका मिलता है तो एक प्लेटफॉर्म की तरफ वो चल निकलते हैं, बढ़ निकलते हैं और उस प्लेटफॉर्म से अपने इमोशंस को, अपनी अभिव्यक्ति को वो मुखर रूप देने के लिए तैयार है। इधर जो कुछ भी बात हो रही है कि डॉलर बचाइए, विदेश यात्रा पे मत जाइए और तेल बचाइए, ये आर्थिक संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक ये जंग का मसला हल नहीं हो जाता, जब तक ये हॉर्मोज का मसला हल नहीं हो जाता, तब तक एक संकट है। लेकिन ज़रा सोचिए कि इस आर्थिक संकट से कैसे निपटा जाए या गिरते हुए रुपए की साख को कैसे बचाया जाए, इस पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं कि आप विदेश यात्रा पे मत जाइए, डॉलर बचाइए, तो एक मामूली आदमी जो कभी देश से बाहर जा नहीं पाता है, एक मिडिल क्लास इंसान जो शायद एक आध बार कहीं विदेश दौरे पर चला भी जाता होगा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो कितना खर्चा कर देगा? $1,00,000, इससे $2,00,000 मिडिल क्लास इंसान कितना खर्चा कर लेगा? इतना वो कर लेगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अंबानी जी जो प्रोजेक्ट अमेरिका में लगाने वाले हैं वो कितने अरब डॉलर का है, या अडानी जी
जो वहाँ से जिन्होंने समझौता किया है उन्हें उन पर केस लगे हुए थे, वहाँ पर जो उन्होंने समझौता किया है, तो कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। तो ये डॉलर जा रहा है या आ रहा है या दूसरे। और आप देख लीजिए कितने सारे इस तरह के इंसिडेंट आपको मिल जाएंगे, ऐसी खबरें आपको मिल जाएंगी कि डॉलर बचाने की जब बात है तो देश में डॉलर लाना चाहिए, देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये अमेरिका में इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? ये डॉलर डॉलर में जा रहा है ना, बताइए। अब एक शेर याद आ रहा है जो हमारे पुराने साथी जाफरी साहब का है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां कैसे लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।